देखो क्वेश्चन है हमारा, एरिल समूह क्या है और प्रतिस्थापित का देशिक प्रभाव समझाइए। ठीक है, तो हम बात करते हैं नंबर 1 पहले एरिल समूह की। तो एरिल समूह को समझने के लिए थोड़ा सा मैं डिटेल में तुम्हें बताऊं। अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपने पढ़ा होगा, मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें देख लियो आप। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनमें हाइड्रोकार्बन जो पंच श्रृंखला में पाया जाए चक्रीय यौगिक को, और उनमें आपका एक कलबंध और द्विबंध एकांतर क्रम में पाया जाए, वे असंतृप्त होते हैं, परंतु असंतृप्तता का वे जो है गुण प्रदर्शित ही नहीं करते। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम क्या कह रहे थे वहाँ, एरिन कह रहे थे। क्या कह रहे थे, एरिन। एरिन जो शब्द है और जो एरिल शब्द है, दोनों का कहीं ना कहीं कनेक्शन है। एरिन और एरिल में इतना फ़र्क है कि आपकी वहाँ एरिन थी C6H6, ठीक है, और यहाँ आपकी एरिल है C6H5 या और H4, यानी कि जब आपकी एक संयोजी होगी, यानी कि जब एक हाइड्रोजन निकल चुका होगा उसे आप एरिल कहोगे। चलो देखते हैं उत्तर में एरिल समूह क्या है। लिखते हैं, जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित कराया जाता है, तो हमें फिनाइल प्राप्त होती है। क्या होती है प्राप्त, फिनाइल। तो हमें फिनाइल प्राप्त होती है। फिनाइल प्राप्त होती है जिसे C6H5 या PH या 5 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अच्छा इसका चित्र बना के दिखाना अगर तुम्हें हम, ये आपकी फिनाइल है, इसका सूत्र है आपका C6H5, ठीक है। तो एरिल सा क्या होता है, जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित कराया जाता है तो हमें फिनाइल प्राप्त होती है जिसे C6H5 या PH से या 5 से प्रदर्शित करते हैं। नोट पॉइंट में एक बात अभी समझाएंगे, अभी एरिल की बात ही नहीं हुई पूरी, तो हम बताएंगे आपको। बेंजीन के एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कराने पर प्राप्त एक संयोजी यौगिक एरिल कहलाता है, एरिल कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि आपकी जो है फिनाइल क्या है, एरिल है, क्योंकि यो एक संयोजी है, यो एरिल समूह है। ये उसके बारे में हमने डिटेल बता दी तुम्हें। अब तुम्हें थोड़ी सी अगर बात बतावें इसके बारे में हम, और जब दो हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित कराए जाए तो द्विसंयोजी यौगिक
द्विसंयोजी यौगिक प्राप्त होता है, जिसे फेनिलीन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपकी द्विसंयोजी, यो भी द्विसंयोजी है। ठीक है, आपकी ऑर्थो पैरा मेटा हो सकती है। तो एक चीज़ आपको और समझा सकते हैं साथ में ही हम, देखो इसे कहते हैं एरोमेटिक नाभिक। ठीक है, इसे हम एरोमेटिक नाभिक कहेंगे क्योंकि एरोमेटिक पे है, और इसे कहेंगे हम पार्श्व श्रृंखला, ये उसका पार्श्व है। ठीक है, ये चीज़ें भी साथ साथ में जो है मैंने तुम्हें बता दी। और हाँ, जब एरिल पर उपस्थित समूह से हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित होते हैं तो एयर एकिल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अभी मान के चलो आपके पास जो है ये बेंजीन है और इस पर आपका है CH2। और आपकी बेंजीन है, इस पर आपका है CH। तो अभी जो है सिंगल बॉन्ड बना रहा था, तो अब ये डबल बॉन्ड बनाएगा अपना कहीं पे भी। ठीक है, और आपका यहाँ रह जाए सिर्फ कार्बन, तो आपका जो है यो तो इनके नाम खिंचते चले जाएंगे। ठीक है, जैसो इसका नाम बोलेगा बेंजिल, इसका हो जाएगा बेंजल, इसका हो जाएगा बेंजो। यानी कि जब आपका एरिल समूह पर उपस्थित जो समूह होगा उसमें से हाइड्रोजन परमाणु निकलेंगे तो उन्हें हम एर एल्किल कहेंगे। उनके नाम भी जो है ऐसे बनते चल जाएंगे। जैसे CH2 है तो बेंजिल, एक का छोर कम होगा तो बेंजल, और एक का छोर खत्म होगा जो होते हैं एंची गए तो आपका बेंजो हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं प्रतिस्थापित का देशिक प्रभाव। प्रतिस्थापित का देशिक प्रभाव क्या होता है, तो उसके बारे में बताएं। प्रतिस्थापित का देशिक प्रभाव क्या होगा। जब बेंजीन से हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित होता है तो हमें प्रतिस्थापित यौगिक प्राप्त होता है।
और जब दूसरा हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित कराया जाता है तो नए प्रतिस्थापित का स्थान पहले से उपस्थित प्रतिस्थापित समूह पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी कि मान लो आपका पहले से ही कोई प्रतिस्थापित समूह उपस्थित है और कोई नया प्रतिस्थापित समूह कहाँ आवेगा, वो आपके पहले से ही उपस्थित प्रतिस्थापित समूह पर निर्भर करता है। ठीक है, तथा पहले से उपस्थित प्रतिस्थापित समूह के इस प्रभाव को देशिक प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? देशिक प्रभाव। ठीक है, देशिक प्रभाव क्या है? जैसे मान लो आपकी कोई एग्जाम्पल लिया जाकर, क्लोरीन है, बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, और आपने इसका क्लोरीनीकरण कराया, तो ये जो आपकी नया प्रतिस्थापित समूह, क्योंकि आपको पता है क्लोरीन जाएगा तो उसमें से एक H बाहर आ जाएगा, तो ये जो नया प्रतिस्थापित समूह क्लोरीन लगेगा, ये कहाँ लगेगा? ये सब कुछ पहले से उपस्थित प्रतिस्थापित समूह पर निर्भर करेगा। तो ये आपका एक बार क्लोरो पर इस पर लगता है, ऑर्थो पे, और एक बार आपका लगता है पैरा पे। ठीक है, अब एक और एग्जांपल बताएं। अगर आपका यहाँ NO2 है और आप इसका क्लोरीनीकरण करा रहे, तो अब बताओ, क्लोरीन जो है नया प्रतिस्थापित समूह होगा, ये जो है कहाँ स्थान होगा इसका? तो इसका स्थान जो होगा आपका, वो आपका मेटा पे होगा, और इसमें से कॉमन हो जाएगा, HCl माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि यहाँ भी क्लोरीनीकरण कराया तो यहाँ तो लगा पैरा पे, मैं ऑर्थो पे और पैरा पे, और यहाँ भी क्लोरीनीकरण कराया पर यहाँ लगा सिर्फ मेटा पे। तो ऐसा क्यों हुआ? यो देशिक प्रभाव जो हुआ, यो आपका किसके कारण हुआ? पहले से उपस्थित प्रतिस्थापित समूह के कारण ये सब काम हो रहा है। ठीक है, अगर आपका पहले से प्रतिस्थापित समूह क्लोरीन है, तो नया आने वाला जो भी होगा प्रतिस्थापित समूह, वो आपका ऑर्थो पे और पैरा पे लगेगा। अगर आपका पहले से प्रतिस्थापित समूह NO2 है, तो जो नया प्रतिस्थापित समूह आएगा वो आपका मेटा पे लगेगा। ठीक है, यहाँ भी क्लोरीनीकरण करा है, यहाँ भी क्लोरीनीकरण, पर अंतर है दोनों में, समझ लेना। ठीक है, तो एक बात और बताते हैं आपको नोट पॉइंट में, पर ये जो आपका देशिक प्रभाव होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है, देशिक प्रभाव दो प्रकार का होता है। आपका देशिक प्रभाव दो प्रकार का होता है। ठीक है, हम इसे अलग अलग करके बताते हैं आपको। एक होता है आपका ऑर्थो और पैरादेशिक प्रभाव, एक होता है आपका मेटादेशिक प्रभाव। ठीक है, मेटादेशिक प्रभाव, एक आपका ऑर्थो देशिक प्रभाव।
तो ऑर्थो और पैरादेशिक प्रभाव कौन दिखावेंगे और मेटा और देशिक प्रभाव कौन दिखावेंगे, यो सब कुछ पहले से उपस्थित प्रतिस्थापित समूह पर निर्भर करता है। ठीक है, देख लेते हैं। अगर आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, और आपका CH3, ठीक है, आदि सिंगल बॉन्ड OH, अगर ये आपके पहले से ही प्रतिस्थापित समूह हैं तो यही हैं जो आपके ऑर्थो और पैरादेशिक प्रभाव दिखाएंगे, यानी कि इन्हें हम कहते हैं अगर ये आपके परमानेंट है, परमानेंट। ठीक है, अगर आपके सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक है, NO2, अगर ये आपके परमानेंट है, पहले से प्रतिस्थापित समूह है, तो ये क्या दिखाएंगे, आपका मेटा और देशिक प्रभाव है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और CH3 और OH ये आपके ऑर्थो और पैरादेशिक प्रभाव दिखाएंगे, और सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड CHO, NO2 ये आपका मेटा देशिक प्रभाव दिखाएंगे। ठीक है, तो आपको इसके बारे में समझ में आया होगा कि देशिक प्रभाव किसे कहते हैं। तो प्रतिस्थापित का देशिक प्रभाव हमने आपको यहाँ समझा दिया, और एरियल समूह क्या होता है आपको हमने यहाँ समझा दिया। तो आपको सीधे सीधे जो है इसके बारे में पता लग गया होगा, आप समझ गए होंगे। तो एक रिक्वेस्ट हो रहा है आपसे कि जितनी भी बातें आपको समझाई हैं, या तो आप इसे दोबारा वीडियो को देख लें, रिवाइज कर लें। कुछ बातें जो हैं हम सिर्फ बोल देते हैं, लिख नहीं पाते, क्योंकि कितना सारा लिखेंगे तो देखो बहुत हो जाएगा। तो आप इसे बड़े ध्यान से एक बार और रिवाइज करें, लिख लें अपनी कॉपी में, ठीक है, नोटबुक में। रट्टा बिल्कुल नहीं मारना, ठीक है। अगर आप एक बार समझेंगे ना तो कसम से आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। कुछ जो बातें मैंने बोल ली हैं उन्हें तुम अगर याद रह जा तो वे भी लिख सकते हो। रट्टा कुछ नहीं मारना कि भैया सेम टू सेम बुक में ये लिख रहा था, सेम टू सेम एक भी अक्षर नहीं छूटना चाहिए बीच की लाइन का वही लिखना चाहिए। नहीं, आपको जो है मेन बातें याद हो जानी चाहिए, ठीक है। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब चैनल को खूब करें। और देखो लाइक करोगे तो थोड़ा सा हिम्मत सी मिला है भाई, सच में ही। अगर आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे तो हिम्मत सी मिलेगी। हम और भी बनाएंगे वीडियो, कोशिश करूँगा मैं और भी अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊँ। तो अभी नई वीडियो है, ठीक है। तो मैंने तो पूरी कोशिश करी देखो आपको समझाने की, और कुछ रह गया हो तो आप कमेंट में जो है पूछ लेना, ठीक है।